सो आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड। तो चलिए शुरू करते हैं। स्क्रीन पर पढ़िए। द परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड इज अ वेरी कॉमनली यूज्ड मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग एडवर्टाइजिंग बजट। ठीक है, ये कॉमनली यूज्ड मेथड है टू डिटरमाइन द एडवर्टाइजमेंट बजट। ठीक है, इस मेथड के अंडर, ठीक है, हम क्या करते हैं, जो भी हमारी सेल्स फिगर होती है हम उसका एक फिक्स्ड परसेंटेज, ठीक है, डिसाइड करते हैं एज एन एडवर्टाइजिंग बजट। ठीक है, अभी सेल्स फिगर का क्या मतलब है? ठीक है, सेल्स फिगर का ये मतलब है या तो वो लास्ट ईयर की सेल्स हो सकती है या लास्ट फ्यू ईयर्स की सेल का एवरेज हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरी लास्ट ईयर में जो है सेल हुई थी 1 लाख की। ठीक है, अगर मैं उसका 5% निकालूं तो मेरे पास आया 5,000। तो वो मैंने एक परसेंटेज फिक्स कर दी। ठीक है, कि भैया मुझे 5% जो है अलोकेट करना है टूवर्ड्स माई एडवर्टीजमेंट बजट। ठीक है, तो लास्ट ईयर की सेल का जो मैंने फिक्स्ड अमाउंट किया है उस पर परसेंटेज फिक्स्ड परसेंटेज किया है, दैट इज माय एडवर्टीजमेंट बजट। तो मेरा 5,000 यानी कि 1 लाख का 5% यानी कि 5,000 जो है मेरा एडवर्टाइजिंग बजट है। अगर मैं दूसरे तरीके से बोलूं, जो मैंने बताया आपको कि लास्ट फ्यू ईयर्स, ठीक है, देखो मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ। ठीक है, मान लो मेरी 2013 में हुई है 20 लाख की सेल। ठीक है, 2014 में मेरी हुई है 25 लाख की सेल। ठीक है, 2015 में मेरी हुई है 22,50,000 की सेल। ठीक है, 2016 में मेरी हुई है भैया एक सेकेंड, 15 16, हाँ, 27,50,000 की सेल। ठीक है, और 2017 में मेरी सेल हुई 25 लाख की। ठीक है, इनका टोटल निकालेंगे। ठीक है, 20 20 20 20 20। ठीक है, 100 लाख तो ये हो गए, 50 50, 1 लाख। ठीक है, और 5 लाख, 2 लाख, 7 लाख 7 लाख 7, 14 लाख 14 लाख 5, 19 लाख और 20 लाख। ठीक है, तो ये मेरा हो गया 120 लाख। ठीक है, अब इसका मैं एवरेज निकालूंगी 120। ठीक है, और ये कितना है, 1 2 3 4 5, 5 ईयर का है तो 5 से डिवाइड करूंगी। ठीक है, अगर मैं इसको काटती हूँ तो मेरा आता है 24 लाख। तो ये क्या है मेरा, ये 24 लाख है मेरा एडवर्टाइजिंग बजट। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था इसका कि जो मेरी सेल्स हुई हैं फ्यू ईयर्स, लास्ट फ्यू ईयर्स में, उनका मैंने एक फिक्स्ड परसेंटेज, ठीक है, एज एन एडवर्टाइजिंग बजट, ठीक है, अलोकेट किया है। तो ये था परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड। अब हम बात करेंगे परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड के एडवांटेजेस के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहला इसका एडवांटेज ये है कि बहुत सिंपल और इजी मेथड है, क्योंकि हमें बस एक फिक्स परसेंटेज ही तो निकालनी है सेल की। ठीक है, तो क्या बोलूँ, ये बहुत सिंपल और इजी मेथड है। दूसरा, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर्स, स्क्रीन पर देखे, आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द फंड्स अवेलेबल इफ अ कंपनी सोल्ड मोर इन द लास्ट ईयर। ठीक है, प्रिजमेबली मोर फंड्स आर अवेलेबल टू बी स्पेंड ऑन एडवर्टाइजिंग दिस ईयर। अगर हमारी पिछले साल में जो है ज़्यादा सेल हुई है तो हमारा एडवर्टाइजिंग बजट भी ज़्यादा होगा। तो जो हमारा एडवर्टाइजिंग बजट है वो हमारी सेल से, यानी कि हमारा जो फंड है उसकी अवेलेबिलिटी से डायरेक्टली रिलेटेड है। ठीक है, तीसरा, ये जो मेथड है उन फाइनेंशियल मैनेजर्स को सेटिस्फाई करता है जिनका ये मानना है कि जो भी हमारे एक्सपेंसेस हैं दैट शुड बी क्लोजली रिलेटेड टू कॉर्पोरेट सेल। जो भी हमारी सेल हुई है उससे क्लोजली रिलेटेड होने चाहिए। तो ये उन मैनेजर्स के लिए बेस्ट मेथड है। ठीक है, अब बात करूं इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में, तो सबसे पहला पॉइंट आप स्क्रीन पर पढ़िए। द मेथड व्यू सेल्स एज अ फैक्टर डिटरमाइनिंग एडवर्टाइजिंग स्पेंडिंग रेदर देन व्यूइंग सेल्स एज अ रिजल्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग। अभी ये थोड़ा सा जो है कंफ्यूजिंग पॉइंट है, बट स्टिल ईजी है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। देखो, हम एडवर्टाइजिंग क्यों करते हैं? एडवर्टाइजिंग या तो हम करेंगे सेल्स बढ़ाने के लिए। तो मैं ये बोल सकती हूँ जो सेल्स है हमारा, वो रिजल्ट है हमारा एडवर्टाइजिंग का। ठीक है, जबकि ये मेथड क्या बोलता है, जो एडवर्टाइजिंग बजट है, ठीक है, वो जो भी हमारा एडवर्टाइजिंग है वो रिजल्ट है सेल्स का। ठीक है, कैसे? क्योंकि हम सेल्स से डिटरमिन कर रहे हैं कि हमारा एडवर्टाइजिंग बजट कितना होगा। ठीक है, जबकि और रियलिटी में क्या होता है, जो हमारी एडवर्टीजमेंट है उसका रिजल्ट होता है सेल। ठीक है, तो इस पॉइंट का ये मतलब था।
देन सेकंड आता है द मेथड डज नॉट प्रोवाइड अ लॉजिकल बेसिस फॉर चूजिंग अ स्पेसिफिक परसेंटेज फॉर डिटरमाइनिंग एडवर्टाइजिंग बजट। अभी ये बता दिया कि सेल्स फिगर का परसेंटेज जो है निकालना है, ठीक है। ये बता दिया सेल्स फिगर की डेफिनेशन क्या है, कि सेल्स फिगर जो है या तो लास्ट ईयर की सेल्स है, या फिर कुछ जो है फ्यू ईयर्स का एवरेज निकाला है सेल्स हमने, ठीक है। लेकिन जो परसेंटेज है वो किस बेसिस पे रखें, 15 रखें 30 रखें, अगर 15 रखूँ तो क्यों रखूँ, 30 रखूँ तो क्यों रखूँ, वो ये मेथड नहीं बताता, ठीक है। देन अदर थर्ड पॉइंट, दिस मेथड कैन नॉट बी यूज्ड इफ एडवर्टाइजर इंड्यूसेस अ न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट। अगर एडवर्टाइजर कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है मार्केट में तो इस मेथड का यूज हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये तो लास्ट ईयर की सेल्स पर डिपेंड है या लास्ट फ्यू ईयर्स की सेल्स पर डिपेंड है, ठीक है, कि हमारा एडवर्टाइजिंग बजट कितना होगा। तो हम तो नए प्रोडक्ट की इस तरीके से एडवर्टाइजमेंट ही नहीं कर पाएंगे, तो ये तो गलत चीज़ है ना। तो ये है इसका लास्ट डिसएडवांटेज।